नमस्ते खमा गणिसा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है मेरे जन्मदिन की क्लिप्स। जन्मदिन तो मेरे को वैसे मैं कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती, कभी भी किया भी नहीं, सिर्फ एक बार छोटे में बचपन में किया था। और ये सब मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उन्होंने सब ये मुझे एक सरप्राइज पार्टी प्लान करी थी उन्होंने। तो बस उन्हीं की वजह से मैं ये सेलिब्रेट कर रही हूँ। नहीं तो मैं कभी भी ना तो केक वगैरह कुछ भी नहीं लाती। तो इसी वजह से इन्होंने भी शाम को मेरे लिए केक लेके आए। तो आज मेरे को दो दो सरप्राइज मिले। तो ये क्योंकि वो दोपहर में हो चुकी थी पार्टी, तो ये वाली हमने चारों जनों ने शाम के टाइम केक कटिंग करी और एंजॉय किया। और आज मेरा पूरा दिन सिर्फ ये पार्टी पार्टी में ही चला गया। क्योंकि सुबह तो मैं अपना जो भी काम था पूजा पाठ का, मतलब घर का जो भी काम था वो किया था। उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे मतलब बुला लिया था कहीं बाहर। और फिर मेरे पीछे से आके घर पे सब तैयारियां करके चले गई थी। और फिर सबने मिलके मेरे को सरप्राइज दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस अब यहाँ पे हम रात के टाइम केक खा रहे हैं। तो आज दो दो केक की पार्टी हो गई। तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए, क्योंकि बच्चों को तो केक ही पसंद होते हैं ना ज़्यादा। तो इसलिए अब मेरे को भी अच्छा लगा। क्योंकि मैं एक तो खुद के लिए ऐसे ज़्यादा कुछ करने का ऐसा मन आगे से होता भी नहीं है। और कोई कर देता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो कुछ चीज़ें कोई दूसरा जब करता है ना, वो जब ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखो, इसे कंबल ही लेके बैठा हुआ था कि ठंड लग रही है, इसलिए कंबल से नहीं निकल रहा था। और ऊपर जो केक के ऊपर जो चॉकलेट होती है, तो वो दोनों बच्चों ने आधी आधी ले ली थी। तो बोला मम्मी आप चख लो, फिर मैं ले लूँगा इसको। मैंने कहा चलो ठीक है। और रात की पार्टी ख़त्म हो चुकी है और अभी है सुबह का टाइम। और इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। मैं देखो अभी भी आंखें सूजी हुई है, मतलब मैं उठ के आई थी बस, अभी ये रसोई में आ गई। और रसोई में बर्तन वगैरह जमाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना था। तो बस यही है, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना। अब जन्मदिन देखा जाए तो वैसे एक तरह से देखा जाए तो अपना एक साल ही कम हुआ है, मगर तो भी अपन उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो अब क्या करें, देखो कुछ चीज़ें अपने हाथ में तो होती नहीं है। तो जो भी है जैसा भी है उसी को सेलिब्रेट किया जाए और यादगार बनाया जाए। क्योंकि टाइम तो देखो सबकी उम्र है, वो तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन बड़े होंगे वो उम्र अब कम होती ही जाएगी। अगर हम सेलिब्रेट नहीं भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, मगर ये चीज़ें क्या यादगिरी भी रह जाती है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना इन चीज़ों को, तो एक खुशी भी होती है कि देखो हमने पिछले साल ऐसे किया वैसे किया, या हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमको ऐसे सरप्राइज़ मिला। तो ये चीज़ें जब हम पास्ट में याद करते हैं ना, तब बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम भले ही इतना अपन भले उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते, मगर पास्ट में जब अपन चीज़ों को सोचते हैं, रियलाइज़ करते हैं, अ, ऐसा नहीं है अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें भी होती है ना, या हमसे भी कुछ बुरा हो जाता है, किसी के साथ गलत हो जाता है, या कोई हमारे साथ गलत कर देता है। तो इन चीज़ों को ना पास्ट में जाने के बाद ये चीज़ें पीछे छूट जाती है ना, उसके बाद जब हम उन चीज़ों को याद करते हैं या सोचते हैं कि वापस से कि ये हमारे साथ ऐसा किया, किसी ने वैसा किया, तो वो चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। और अगर कोई अच्छी बात हुई होती है तो वो बहुत अच्छी ही लगती है, और जो गलत बात हुई होती है तो वो चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है, कर दिया तो कर दिया, हो गया तो हो गया। तो हम उस चीज़ को टाल देते हैं। मगर जो खुशी की अगर चीज़ हुई होती है ना हमारे साथ, तो हम उसको और ज़्यादा उसको मतलब कई गुना उसको और महसूस करते हैं। क्योंकि वो पास्ट में हमने जो खुशी, जैसे मान लीजिए जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं, नए-नए हम पेरेंट्स बनते हैं, तो ऐसा लगता है ना कि देखो हम पहली बार जब हमारे पहला जो बच्चा हमारे घर में आया था, तो वो एक खुशी अलग लेवल की हो जाती है। और अब तो चलो बच्चे बड़े भी हो गए, सब है। तो वो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो खुशी वाले पल होते हैं ना, वो और ज़्यादा खुशी देते हैं, जो बीत चुकी होती है खुशियाँ, उसकी बात मैं कर रही हूँ। क्या पता आप मुझे मैं जो बताना चाह रही हूँ या शेयर करना चाह रही हूँ, आप लोग पता नहीं मुझे कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। मगर चलिए ठीक है, जैसा भी था मेरा दिन तो बहुत अच्छा निकला कल वाला। और यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी चाय, मतलब सॉरी, अपने लिए तो चाय बना रही थी, बच्चों के लिए कर रही थी दूध गरम। हाँ, मेरे एक बच्चे का तो एग्ज़ाम वगैरह मतलब ख़त्म हो चुके हैं, तो वो तो है अभी छुट्टी पे। दूसरे वाले को जाना था स्कूल,
तो एक तो अपने आराम से एंजॉय कर रहा है कुछ छुट्टियों को, तो दूसरा वाला अपने तैयारी कर रहा था स्कूल जाने की। और ये यहाँ ये कल ये बलून ही बलून, क्योंकि क्या मैंने कहा ना कल पूरा दिन ही मेरा इसी में निकल गया। तो अब ये बलून वगैरह जो सब लगे हुए थे वो सब मैं अब सबको साफ करूंगी। सब बिखरे हुए हैं जो बलून फूटे हुए हैं उनको भी उतारूंगी दीवारों पे जो चिपके हुए थे। अब वो सजावट जो कर देते हैं उसको बाद जो उसको फोड़ फोड़ के जो गंदगी होती है ना, वो बहुत बेकार लगती है। देखो इतना कचरा निकला, कुछ तो ये बलून का सजावट का था और कुछ ये दीवारों से चूना गिर रहा था वो था। बस अभी मैं सफाई वगैरह करके नहा कर अपना पूजा का काम करके आ चुकी हूँ। और अब लग रही है बहुत ज़ोरदार भूख, क्योंकि मंदिर गई थी तो जितना हो सकता है अपना करने की कोशिश करती हूँ। देखो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि मैं अच्छे से इन चीज़ों को कर सकती हूँ। जैसे खाना मेरे को कह रही हूँ ना, भूख इतनी लगती है मतलब सहन नहीं होती है। मगर जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ भाई मंदिर जाने के बाद ही खाना खाऊं, कभी कभी तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। तब मैं फिर हाथ जोड़ के भगवान से कहती हूँ भगवान जी आज थोड़ा छूट दे देना, प्रॉब्लम हो ही जाती है देखो। तो आज मैं मंदिर वगैरह जाके दर्शन करके आ गई थी और अब मैं बैठी हूँ खाना लेके। खाना तो क्या, रोटी है और लाल चटनी थी, सब्ज़ी नहीं बनाई आज। लाल चटनी से भी अच्छी लगती है, पराठे वगैरह बना लो तो लाल चटनी से भी काम चल जाता है। तो बस मैं रोटी लेके बैठी थी और अपनी चाय के साथ आ गई थी। आप सोचेंगे इतना बड़ा प्याला, ये फ्लैश लाइट क्यों ऑन हो जाती है। प्याला बड़ा है मगर चाय थोड़ी सी है। अब मेरे को क्या कटोरी में ही पीना अच्छा लगता है, वो ठंडी करके पीती हूँ ना, मुझे वही अच्छी लगती है चाय में। जो गरम गरम बड़बड़ती चाय मेरे से नहीं पी जाती। तो बस अभी ये चाय पी रही थी। काम वगैरह हो गया और दोपहर इतनी तेज़ हो रखी है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस व्लॉग को ख़त्म करने के बाद फिर मैं जाऊंगी बाज़ार, फिर उस वो नए व्लॉग में शूट करूंगी उसका बाज़ार का। तो अभी ये वाला व्लॉग तो मैं यहीं तक रखती हूँ। और कल था मेरा बर्थडे, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह माने ही नहीं कि नहीं करो, मतलब मैं वैसे मनाती नहीं हूँ मेरा बर्थडे कभी। और बच्चे भी, एक तो बच्चों का होता है ना शौक, तो वो बच्चों में भी इतना शौक तो है नहीं भाई चलो लो मम्मी का बर्थडे मनाते नहीं। वैसे शौक मीन्स वैसे कहते हैं वो कि मम्मी मनाओ मनाओ, मगर मेरा मन ही नहीं करता पता नहीं क्यों। तो इस बार मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब बोले कि नहीं इस बार आपको सेलिब्रेट करना ही होगा, तो सब तैयारी उन्होंने ही की थी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने केक कटिंग करी, केक खिलाया, खुद खाया और मस्त नाचे गाए। तो छोटी सी पार्टी हो गई और बहुत अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कह सकते हैं। मतलब मैं छोटे में भी नहीं मनाया मैंने बर्थडे शायद। शायद क्या, क्योंकि उस टाइम इतना था नहीं बर्थडे वगैरह का, मुझे तो नहीं याद। बहुत कम बच्चे मनाते थे, मैं हमारे तो घर में नहीं करते थे। देखो सही बताऊँ तो इसमें कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, मगर मैंने कभी बर्थडे नहीं मनाया। एक बार मुझे याद है मैंने अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे में गई थी, तब मेरा बहुत इच्छा हुई कि मैं भी अपना बर्थडे मनाऊं। तो एक बार वो मनाया था और ये सेकंड टाइम ये बर्थडे मनाया मेरा। चलो ठीक है, जो भी अच्छा लगा और खूब एंजॉय भी किया हमने। और सब हम ही थे, बस लेडीज़ लेडीज़ ही थी हम सब, और हमारे बच्चे थे। तो छोटी सी पार्टी हो गई और खूब एंजॉय किया। अब कचरा तो इतना हो गया देख लो, इतनी सी पार्टी में इतना कचरा निकला है। क्यों बच्चे मानते तो है नहीं, वो बलून रिबिन विबिन सब तोड़ ताड़ के भगा दिए। तो बस वो साफ कर कुरा के और अभी मैं फ्री होके अपना ये चाय नाश्ता कर रही हूँ। फिर आज का व्लॉग तो यहीं तक एंड करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अभी मैं जाऊँगी मार्केट, तब मैं दूसरा स्टार्ट कर लूँगी वहाँ से व्लॉग। फिर ज़्यादा लंबा मेरे को बैठता सूट सूट क्या करता, फिर ज़्यादा लंबा आप लोग फिर ज़्यादा लंबे व्लॉग पसंद करो नहीं करो, इसलिए मैं ज़्यादा लंबे खींचती भी नहीं हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। बने रहिए आगे भी मेरे चैनल के साथ और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।